आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत है। हम अपने क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और क्लास में आगे बढ़ते हुए हम घटनाओं को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो घट रही हैं। अभी महासभा के सामने यीशु को ले जाया जाना, इसके विषय में आज हम देखेंगे। और मत्ती की किताब 26वां अध्याय उसका 57 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। वहां लिखा है, तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक के महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। वहां लेकर के गए जहां पे शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। ये एक महासभा है जो महायाजक वही महासभा लिया करता था, आराधनालय में आराधना लिया करता था। अब वो इकट्ठे हुए थे, पुरनिये सब इकट्ठे हुए थे, वहां उसको लेकर के यीशु मसीह को लेकर के गए हैं। अब वहां क्या क्या बातें हो रही हैं हम उसको देखेंगे। पतरस क्योंकि सभी चेले भाग गए, लेकिन पतरस की हिम्मत की दाद देनी होगी कि पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। ये एक बड़ी बात थी कि पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है। वो छुप छुप कर डर डर के जा रहा है, लेकिन चल रहा है। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। भीतर जाकर अंत देखने को, यीशु मसीह का कैसा अंत होता है, यीशु मसीह के साथ में क्या हो रहा है, ये देखने के लिए वो प्यादों के साथ में बैठ गया। जो प्यादे मतलब सैनिकों से भी जो नीचे होते थे उनको प्यादे, तो प्यादे के साथ में बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। अब ऐसा हो रहा है क्योंकि झूठी गवाही, क्योंकि सच्ची गवाही देने से यीशु मसीह फंसेगा नहीं। तो दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, ये वचन में स्पष्ट रूप से, व्यवस्था में स्पष्ट रूप से उनके व्यवस्था में लिखा हुआ है, लेकिन ये झूठी साक्षी खोज रहे हैं ताकि वो उसको पकड़वा दे, उसको मार डाले। उसको पकड़वाया गया है तो उसको मार डाले, इसलिए वो झूठी गवाही खोज रहे। लेकिन यहां झूठी गवाही मिल नहीं रहा है क्योंकि उसके विषय में सच्ची गवाही हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो जब यहां आया तो निर्दोष मेमना, उसने कोई गलती नहीं की, वो पाक पवित्र था, तो उसके ऊपर में कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो झूठी गवाही खोज रही। तो जिसकी कोई गलती नहीं होती उसकी झूठी गवाही खोजी जाती है और झूठी उसके विरुद्ध में झूठी साक्षी दी जाती है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन वचन में लिखा है तो झूठी साक्षी ना देना। उस वचन को इन्होंने ताक पे रखा, परमेश्वर की आज्ञा की इन्होंने ताक पे रखा, और ताक पे रखते हुए उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध में झूठी गवाही खोजना आरंभ कर दिया। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। क्या नहीं पाई? अंत में 2 जन आए। बहुत सारे गवाहियां आई, बहुत सारी गवाहियां गई, लेकिन उसके ऊपर में कोई गलती पाया ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्दोष था, कोई साबित ही नहीं हो पाया। तब और 2 जन गवाही के रूप में आए। भजन संहिता 27 का 12 देखेंगे। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। ये झूठे साक्षी देने वाले लोग उसके विरुद्ध में उठे हैं, उसको पकड़वाने के धुन में, उसको मार डालने के धुन में उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता है। ये आया है, लेकिन इसके विरुद्ध में झूठी साक्षी को दिया जा रहा है। 2 गवाह आए हैं जो झूठी साक्षी के लिए तैयार हुए हैं। प्रेरितों के काम 6:13 देखेंगे। और झूठे गवाह खड़े किए, उन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा
और उन रीतियों को बदल डालेगा तो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। जब उन्होंने उस पर स्तिफनुस को देखा, है ना, जब उनको दृष्टि गड़ाई तो स्वर्गदूत का सा जो है वो स्तिफनुस का चेहरा दिखाई दिया। यहाँ पे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है, यीशु मसीह के ऊपर में दोषारोपण किया जा रहा है। बोला भैया ठीक है। आगे देखते हैं 61। और कहा, दो गवाह आए और उन्होंने कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। मैं परमेश्वर के मंदिर को 3 दिन में ढा सकता हूं और बना सकता हूं। ये अपराध उस पर लगाया गया। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? ये देखो, ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही दे रहे हैं। तू कुछ बोलना चाह रहा है कि नहीं बोलना चाह रहा है? बोलना भैया। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। अरे कह दे, यदि तू मसीह यीशु है तो मुझसे कह दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु अपनी गवाही देने नहीं आया था। यीशु चाहता था कि हम उसकी गवाही दें, और आज हम उसी की गवाही के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वो ये नहीं चाहता था कि वो उसकी गवाही दे, हम उसकी गवाही दिए चाहता था। यीशु ने कहा, तूने आप ही कह दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? मैं चाहता हूं कि तू ही कह। वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। अब तुम सर्वशक्तिमान के इस मनुष्य के पुत्र को तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के दाहिने ओर बैठे और आकाश पर से बादलों पर आते देखोगे। यह अंत का दिन ऐसा ही होगा। जब वो बादलों पर सवार होकर आएगा तो तुम देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। अब हमें गवाहों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने खुद ही परमेश्वर की निंदा की कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। यही बात जो है वो बहुत है। यही बात काफी है उसके मारे जाने के लिए। यही बात काफी है उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। यही बात काफी उसको दंड देने के लिए, और किसी बात की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए और फाड़ कर ये परमेश्वर की निंदा करता है। अब इस किसी बात की प्रयोजन नहीं, किसी गवाहियों की जरूरत नहीं। अब इसकी निंदा सुनी नहीं जाएगी, इसको दंड दिया जाएगा। तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है, मतलब मार डाले जाने के बाद इसका दंड मार डाला जाना है, इसको मार डाला जाए। लैब व्यवस्था। अब देखिए कि ये दंड जो है वो न्याय कहां से लोग कर रहे हैं, उसको देखेंगे। लैब व्यवस्था 24 का 16 निकालेंगे। दंड विधान क्या है? यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। ये यहां का न्याय है। व्यवस्था में लिखा है जो परमेश्वर की निंदा करता है उसको मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। यह परमेश्वर का दंड विधान है। लिखा है जो परमेश्वर की निंदा करे वो मार डाला जाए। तो इसने परमेश्वर की निंदा की, अब इसको मार डाला जाए। ये केवल उसी काबिल, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी तो लिखा है कि एक पवित्र मेमना तुम्हारे बीच में आएगा, वही तुम्हारे पापों को उठा ले जाएगा, वही क्रूस पर चढ़ेगा, वही सब करेगा, वही दंड भोगेगा। और वो इसलिए कि वो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, उसके मारे उसके गाड़े जाने से तुम्हारे पाप और अपराध क्षमा किए जाएं, उसके लहू बहाने से हमारे पाप अपराध क्षमा किए जाएं। ये वचन क्यों नहीं पढ़ा? सिर्फ ये देखा अपनी। अभी ये वचन है। इस पूरे वचन में, इस पूरे बाइबल में बहुत लोग शराबियों के लिए लाभ की बात है, थोड़ी थोड़ी ले लिया करो। शराबी थोड़ी थोड़ी क्या पूरी ले लेते, क्योंकि लिखा है वचन में ये लाभ की बात है। लेकिन वहीं ये लिखा है कि तुम मतवाला ऐसे ऐसे काम जो अपराध है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा करने वाले लोग, इन पर दंड विधान है। ये क्यों नहीं पढ़ते? जो लाभ की बातें हैं वो याद रहती है। जो लाभ की बातें होती वो याद रहती, बाकी चीजें लोग भूल जाते हैं।
10वां भंडार में ले आओ, ये तो जानते हैं। लेकिन यह भी लिखा है कि तुम दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो। तुम्हारे भंडार में जब आया तो दूसरों की मदद भी करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो यहाँ भेंट चढ़ाया गया वो दूसरों की मदद के लिए और समाज के काम के लिए और सुसमाचार के प्रचार की बढ़ोतरी के लिए, लेकिन धन एकत्र करके अपने घर में भरने के लिए नहीं। ये वचन क्यों लेकर के नहीं चलते? 67 तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। अरे हमसे किसने तुझे मारा बताना, तू भविष्यवाणी कर। मेरा नाम क्या है तू मुझे बता, मैंने तुझे मारा, मेरा नाम क्या है मुझे बता। घूंसे मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं, थूका जा रहा है। ये यीशु मसीह की दशा उस समय, अब वो उनके हाथों में है। और जो वचन पूरा होना है वो होके रहेगा। लूका 22 उसका 63 से 65 के बीच में आप देखेंगे तो इन सब घटनाओं को पाएंगे। तू भविष्यवाणी करके कह दे कि तुझे किसने मारा, तुझे किसने पीटा, बता हमें। जब तू प्रधान परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे सब पता होगा कि तुझे किसने मारा। मजाक उड़ाने वाले लोग, उपहास करने वाले लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं और उसका उपहास उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पकड़वाया जा चुका है उनके हाथ में, इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि लिखा है कि उसका उपहास उड़ाया जाएगा, उस पर थूका जाएगा, उसको मारा जाएगा। ये सब कुछ जो लिखा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो, उसने खुद ही कहा, तो अब उसकी इच्छा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पाप और अपराध दूर हो जाए। उसको क्या थी कि वो इस धरती पे आता, लेकिन इस धरती पे आया ताकि वो हमारे सुसमाचार का मुख्य स्तंभ बने, मुख्य कारण बने, और अब उसी का प्रचार हम करते हैं। उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके जी उठने का प्रचार हम सब करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे।